बेनिशान मुंह एक पुरस्कार कहानी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। पूरा शहर बारिश में डूबा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। उसी रात पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी लाइन पर एक घबराई हुई कॉल मौसूल हुई। मेरी बीवी, वो गायब हो गई है। मेरा 5 साल का बेटा भी इसके साथ है। कॉल करने वाला शख्स इमरान था। पुलिस चंद ही मिनटों में इसके घर पहुंच गई। घर का मरकजी दरवाज़ा बंद था। अंदर सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। खाना मेज़ पर रखा था, बच्चे के खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे, लेकिन सारा और इसका बेटा अहमद कहीं मौजूद नहीं थे। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि घर में ज़बरदस्ती दाखिल होने के कोई आसार नहीं थे। तफ्तीश शुरू हुई। घर के हर कोने की तलाशी ली गई। फिंगर प्रिंट्स लिए गए। पड़ोसियों से पूछगछ की गई। किसी ने भी कोई मशकूक आवाज़ या झगड़ा नहीं सुना था। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सारा कहीं नज़र नहीं आई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ज़मीन में समा गई हो। चंद दिन बाद मीडिया ने इस केस को बेनिशान मुंह का नाम दे दिया। पूरा मुल्क इस पुरस्कार गुमशुदगी पर बात करने लगा। पुलिस ने इमरान से बार बार पूछगछ की, लेकिन इसका एक ही जवाब था, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर एक नया इंकिशाफ हुआ। सारा का मोबाइल फ़ोन आखिरी बार शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान शाहराह पर बंद हुआ था। पुलिस फौरन वहां पहुंची। कई घंटे तलाश करने के बाद एक पुराना स्कार्फ मिला जो सारा का था, लेकिन इसके अलावा कोई और सुराग नहीं मिला। तहकीकात मज़ीद पेचीदा होती जा रही थीं। उसी दौरान एक खातून पुलिस अफसर इंस्पेक्टर मरियम को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। मरियम को यकीन था कि हर जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ता है। इसने सारा की जिंदगी का एक एक पहलू जांचना शुरू किया। दोस्त, रिश्तेदार, पुराने साथी, सोशल मीडिया, ईमेल, बैंक रिकॉर्ड, सब कुछ। फिर इसे एक अजीब बात मालूम हुई। 6 माह से सारा हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी रकम नकद निकाल रही थी। कल रकम इतनी थी कि वो कई माह तक आराम से गुजारा कर सकती थी। लेकिन इमरान को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये पहला इशारा था कि शायद सारा ने अपनी गुमशुदगी की मंसूबाबंदी खुद की थी। मरियम ने मज़ीद तहक़ीक़ की। इसे मालूम हुआ कि सारा एक नफ्सियाती मुशीर से भी मिलती रही थी। कानूनी इजाज़त के बाद हासिल होने वाली मालूमात से पता चला कि वो शदीद खौफ और दबाव का शिकार थी। लेकिन वो किससे डरती थी? ये सवाल अभी भी जवाब मांग रहा था। फिर एक दिन एक पुरानी तस्वीर ने पूरी तफ्तीश का रुख बदल दिया। तस्वीर में सारा अपने वालिदैन के साथ एक दूर दराज गाँव में खड़ी थी। पस मंज़र में एक पुराना सफ़ेद मकान नज़र आ रहा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, आखिरी पनाह। इंस्पेक्टर मरियम फ़ौरन अपनी टीम के साथ इस गांव रवाना हुई। गांव छोटा था और वहां बहुत कम लोग रहते थे। काफ़ी पूछगछ के बाद एक बूढ़ी खातून ने सारा को पहचान लिया। इसने बताया कि सारा 2 हफ्ते पहले यहां आई थी, मगर ज़्यादा देर नहीं रुकी। वो अपने बच्चे के साथ थी और बहुत खौफज़दा दिखाई दे रही थी। इसने कहा था कि अगर कोई इसके बारे में पूछे तो कुछ ना बताया जाए। ये सुनकर पुलिस हैरान रह गई। अब ये वाज़ेह हो चुका था कि सारा जिंदा थी, लेकिन वो मुसलसल अपनी जगह क्यों बदल रही थी। तफ्तीश आगे बढ़ी। आखिरकार मालूम हुआ कि सारा ने कई माह पहले एक नई शनाख्त बनाने की कोशिश की थी। उसने अपने तमाम ऑनलाइन अकाउंट्स बंद कर दिए थे, नकद रकम जमा की थी और सिर्फ अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की थी ताकि इसका सुराग ना मिल सके। चंद दिन बाद एक बस ड्राइवर ने सारा को पहचान लिया। इसने बताया कि वो एक पहाड़ी इलाके की तरफ गई थी। पुलिस वहां पहुंची। घंटों तलाश के बाद एक छोटा सा किराए का घर मिला। दरवाज़ा खिला था। अंदर सारा और इसका बेटा महफूज मौजूद थे। पुलिस ने इन्हें बहिफाजत बाहर निकाला। इब्तिदाई तौर पर सबको लगा कि सारा ने कानून तोड़ा है, लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो पूरा मंजर बदल गया। सारा ने बताया कि इसका साबिक शौहर कई महीनों से उसे धमकियां दे रहा था। वो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए खौफज़दा थी। इसे यकीन था कि अगर वो खुलेआम मदद मांगेगी तो उसके बच्चे को ख़तरा हो सकता है। उसी लिए उसने खामोशी से सब कुछ मंसूबा बंद किया और गायब हो गई। पुलिस ने इसके तमाम दमों की तहक़ीक़ की। सबूतों से मालूम हुआ कि उसे वाकई संगीन धमकियाँ मिल रही थीं। बाद अज़म मुतालिका शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। अदालत ने बच्चे के बेहतरीन मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सारा को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये केस सिर्फ एक लापता खातून की तलाश नहीं था, ये इस बात की याद दहानी भी था कि हर पुरस्कार गुमशुदगी के पीछे एक जैसी कहानी नहीं होती।
کبھی کبھی لوگ جرم کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو اور اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے بھی چھپ جاتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ بے نشان ملک کا یہ معمہ جس نے پورے ملک کو حیران کر دیا تھا آخر کار حل تو ہو گیا، مگر اپنے پیچھے بہت سے سبق چھوڑ گیا۔ اختتام۔